Morning everyone, my name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is class 6, chapter 5, grouping materials of a different kinds. Before I'm going to discuss this chapter, I'd like to give some information regarding the materials. अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं तो आपके चारों ओर हर मटेरियल से घिरे हुए हैं. अगर मैं बात करूं चेयर हैं, टेबल हैं या अलमीरा हैं या फिर आपके बहुत सारे सोफ़ा हैं, तो दीज आर द मटेरियल्स और सबकी अपनी अपनी एक अपीयरेंस होती हैं. तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है और इनके पीछे रीज़न क्या है. टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस, तो हम लोग क्या क्या सीखना है. पहले तो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स के बारे में सीखनी है. सेकेंड कि उनकी अपीयरेंस क्या है, उनकी हार्डनेस क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी और उनकी डेंसिटी जिनको हिंदी में कहते हैं घनत्व, एंड ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार दिखने वाली चीज़ दैट इज कॉल्ड कहलाती है वो ट्रांसपेरेंसी. व्हेन यू लुक अराउंड इन योर क्लास यू मे फाइंड blackboard, chalk, desks, tables, chairs, fans, tube lights, cupboards, bags and books. These are the examples of materials which is surrounded in a classroom. Okay. अगर मैं किचन की बात करूँ तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ देखते होंगे. ओवन है, आपकी बेसिन है, डेस्क हैं, किचन यूटेंसाइल्स है ना. अगर मैं बेडरूम की बात करूँ तो बेडरूम में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. नाउ लुक अराउंड योर बेडरूम, यू मे फाइंड ए बेड, चेयर, टेबल, कपबोर्ड, क्लोथ्स, शूज़, कंप्यूटर. In the kitchen you may find utensil, gas stove, cylinder, microwaves, raw food materials, water and milk. These are present in the kitchen. बेडरूम के बारे में बता दिया मैंने आपको. अब आता हूँ, अब अगर ड्राइंग रूम की बात करूँ तो वहाँ पे कौन कौन सी मटेरियल्स अवेलेबल होती हैं. इन दिस ड्राइंग रूम यू मे फाइंड सोफ़ा, टेबल, टेलीविज़न, कारपेट, ट्यूबलाइट, बल्ब्स, कर्टेन्स, decorative items. These are the materials which is present in a drawing room. Now look around a playground or a park. In a park you may find different kinds of rides, dogs roaming, childs playing, plants, grass, iron grills, cemented pathway to walk, etc. तो आपने पार्क में बहुत सारी चीज़ देखे होंगे. उनमें से क्या क्या है जिनके बारे में डिस्कस किया. राइडर भी देखा होगा, डॉग रोमिंग भी देखा होगा आपने, चिल्ड्रन प्लेइंग, प्लांट देखा होगा, ग्रास देखा होगा, आयरन ग्रिल्स देखे होंगे आपने, है ना. सीमेंट पाथवे बहुत सारे बने होते हैं आपके पार्क में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ मेनी काइंड ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड. सम ऑफ दिस आर लिविंग और सम आर नॉन लिविंग. तो यहाँ पे के वर्ल्ड में बहुत सारे थिंग है जो कि कुछ कुछ लिविंग है, जो जानदार हैं, जिसमें जान है, और कुछ कुछ नॉन लिविंग है. ऑल ऑफ दिस हैव अ डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस. उनकी अलग अलग शेप्स हैं और उनके अलग अलग कलर्स हैं और उनकी अलग अलग यूजेस हैं, मतलब उनका इस्तेमाल करने का अलग अलग नज़रिया. दे मे बी मेड ऑफ वन और मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल सच एज कॉटन, और जो कि बने होते हैं अलग अलग मटेरियल से, या सिंगल मटेरियल से बने होंगे या फिर अलग अलग मटेरियल से बने होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए सच एज कॉटन, ग्लास, मेटल, मड, paper, plastic and wood. These are the materials which is made from their particular raw materials. Some of these things are visible to the unaided, जो कि कहा जाए कुछ कुछ चीज़ ऐसे हैं जो आपके लिए आपके नेकेड आई से आसानी से दिख जाती हैं, और सम आर नॉट. जैसे एयर है, माइक्रोस्कोप, ऑर्गेनिज्म आर इनविजिबल टू द अनएडेड आइज. कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ चीज़ ऐसे हैं जो आपको आपके लिए आपके आइज़ के नेकेड आइज़ के लिए देखने में आसानी होती है, मतलब उसको आप आसानी से देख सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख नहीं सकते हैं, या फिर एयर है तो एयर को आप देख नहीं सकते हैं, या किसी चीज़ को फील ही कर सकते हैं आप, है ना. द यूज़ ऑफ थिंग मटीरियल डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू बेड टू स्लीप. अब कुछ बेड है
तो आपको इस चीज़ में उनका यूज़ भी है। अब उसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपके लिए बताया गया है एग्जाम्पल दे करके। यू नीड ए बेड टू स्लीप, ए चेयर टू सिट, फूड टू ईट एंड टेलीविज़न टू एंटरटेन योर सेल्फ। मतलब कि आपको टेलीविज़न है जो एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है, फूड है जो खाने के लिए रखा गया, चेयर्स हैं जो बैठने के लिए रखा गया, और उसके बाद आपके हैं बेड हैं तो आपके सोने के लिए दिया गया। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स और थिंग, अब इनको सब ग्रुपिंग कर दी जाए तो क्या होंगे? क्या चीज़ है ग्रुपिंग? वाई डू यू कीप डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल अराउंड यू एट अ डिफरेंट प्लेस? थिंग एंड मटेरियल आर केप्ट और ग्रुप्ड टुगेदर फॉर्म कन्वीनियंस, क्योंकि आपके वो कन्वीनियंस के लिए ग्रुपिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कन्वीनियंस हेल्प, ग्रुपिंग हेल्प यू टू लोकेट पार्टिकुलर थिंग। अब सबको अगर ग्रुपिंग कर दी जाए तो ग्रुपिंग क्या करती है कि सबको लोकेट करने में हमको काफ़ी आसानी होती है। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, दिस थिंग आर केप्ट इन द प्लेस वेयर यू आर नीडेड, मतलब जहाँ पे आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, आप उस चीज़ को उस जगह पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूटेंसिल आर केप्ट इन द किचन, नॉट इन अ ड्राइंग रूम। जितने भी बर्तन होते हैं उसको कहाँ रखेंगे आप? ड्राइंग रूम तो में रखेंगे नहीं, उसे रखेंगे कहाँ? उसे ऑब्वियस है कि उसे किचन में रखना होगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे यूज़ है। Blackboard is kept in a classroom, not in the kitchen. Bed is kept in the bedroom, not in the playground. Have you seen how different things are arranged in the grocery shops? आपने देखा भी होगा मार्केट में बहुत सारे ग्रॉसरी शॉप्स में कि हर एक का अपना अपना प्लेस है ताकि उसमें आप आसानी से उसको पिकअप कर सकें। उनके अपने अपनी जगह मुकर्रर किए गए हैं, ठीक है ना। वन काइंड ऑफ आइटम से शॉप्स आर अरेंज एट ए वन प्लेस, एक जैसे जितने भी थिंग्स, जितने भी आइटम्स होंगे उनके एक जगह रैक में रखे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली पर्ल्स बिस्किट, पल्सेस बिस्किट्स, शैम्पू, चिप्स, चॉकलेट, टूथब्रश, टूथपेस्ट आर अरेंज इन ए सेपरेट शेल्फ्स। Imagine if all of these are mixed together, how difficult it would be for you to locate a soap of a particular ब्रांड। मतलब कि अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो क्या होता, हम लोग को एक मिक्सचर बन जाता वो, और काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है मुझे इसको हैंडल करने में, इसलिए इसको अरेंज करके रखी जाती है। रिकॉल हाउ बुक आर अरेंज इन द लाइब्रेरी, दिस आर द अरेंज सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। Each subject book are arranged in a separate shelves. Also, in each shelves, book are arranged in a alphabet order of a name of the author. This systematic way of arranging book help you to locate a particular book easily and quickly. तो ये क्या हुआ आपका, इसको अरेंज करना मुझे आसान इसलिए हुआ क्योंकि हमें ढूंढने में आसानी हो जाए। देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग अराउंड यू, so there has to be a systematic way of grouping all the atom. तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे चीज़ होने के वजह से उनको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने का हमें ज़रूरत पड़ गया, इसलिए ताकि मैं उसे आसानी से बाद में जब ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल सकूं या उसे मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए उसको एडजस्ट कर सकूं। द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग आउट ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक्स or a criteria is called a classification. A few example discuss below. I will discuss in the next class. Thank you. Have a marvelous day.